हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट लाए हैं। दोस्तों टॉप 40 प्रश्न का MCQ है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, SSC या बैंकिंग या बिहार एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए हम शुरू कर लेते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। दोस्तों वीडियो लास्ट तक वाचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी लेट के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पहले क्वेश्चन है, हे राम प्रमुख वचन किसका है, यानी हे राम का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हे राम का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है। तो अलमाटी बांध है जो कृष्णा नदी पर है, किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, गोरा उपन्यास के लेखक कौन है, यानी गोरा उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, फोर्ट विलियम प्रथम का अध्यक्ष कौन थे, यानी फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स आयर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगर वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और दोस्तों टॉप 40 प्रश्न में कितना सही किए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच का सीमा रेखा हिंडनबर्ग रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंडनबर्ग रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित है जो लौह स्तंभ को किसने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास जो स्थित है लौह स्तंभ को किसने बनवाया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है। तो लोहा और निकेल है जो पृथ्वी के क्रोड भाग का प्रमुख घटक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व यानी किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे, चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगले ऑप्शन है, संपूर्ण क्रांति की नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है, यानी बिंदुसार का संबंध जो है किस राजवंश से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य राजवंश से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, कुषाण वंश का, यानी कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक जो कनिष्क थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो हुआ था 1939 से 45 के बीच चला था। तो कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चलिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है असहयोग आंदोलन है। अगले ऑप्शन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, ग्रहों गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों गति का नियम का प्रतिपादन जो कैपलर ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैपलर। अगले प्रश्न है दोस्तों, घाना का प्राचीन नाम क्या है? तो घाना का प्राचीन नाम जो गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोल्ड कोस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पे स्थित होता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है मानव में मस्तिष्क में होता है। ऑप्शन नंबर इससे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि मानव के मस्तिष्क में जो मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न है दोस्तों, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन नंबर अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र जो नाभिक यानी न्यूक्लियस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो भगत सिंह दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद के नारा भगत सिंह दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, टेनिस खिलाड़ी जो रोजर फेडरल किस देश से हैं? यानी टेनिस खिलाड़ी जो रोजर फेडरल किस देश के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। जो रोजर फेडरल जो टेनिस खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाई जाती है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार जो सीबी देसाई ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीबी देसाई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो कटक उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कटक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो के नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो जो दयानंद सरस्वती जी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, सलाल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सलाल परियोजना जो चिनाब नदी पे है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सलाल परियोजना चिनाब नदी पे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा को किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 38वीं समानांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवदास उपन्यास के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शरत चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, विजय विश्व का तिरंगा प्यारा किसका प्रमुख वचन है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो किसका नारा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता जी के हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है, ऑप्शन नंबर अगले प्रश्न है दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? क्या है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने लगाया था? चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है सुभाष चंद्र बोस है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? तो अभिनेता राजकुमार का जो असली नाम थे भूषण पंडित। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूषण पंडित। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो पूर्ण स्वराज का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दिए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है? तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन जो करता है, चलिए ऑप्शन पे चलते हैं, सेबी करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज का नियमन सेबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? तो मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है? मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा देश के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा। अगले प्रश्न है, थल समीर और समुद्री समीर बनने का मुख्य कारण क्या है? जो थल समीर और समुद्री समीर जो बनने का मुख्य कारण है, जो संवहन के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवहन। चलिए अगले प्रश्न है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री दिया था। अगले प्रश्न जो था 36 नंबर दोस्तों, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा जो दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी दिए थे। आई प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा जो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
मैं इसे लेकर रहूँगा यह नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल जी दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल जी दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टॉप 40 प्रश्न में कितना सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।